Hello everyone, welcome back to my channel Akshar Vidyalaya. I am Lena and I make videos related to mathematics, right? तो क्लास 10th का ही हम एक टॉपिक आज करने जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि जिसपे हम अभी तक पढ़ चुके हैं। पहले जो टॉपिक जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, या फिर अगर मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बात करूं तो इसको हम क्या बोलते हैं, शून्यांक। ठीक है, किसी भी बहुपद के शून्यांक। तो ये टॉपिक्स हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं, तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। रियल का मतलब क्या होता है, हमारा वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो हमारे पास इसके अंदर क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, और इसके बाद हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के बचे हुए हमारे क्वेश्चन, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन, अभी तक हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होते हैं हमारे। ठीक है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल बहुत सिंपल था कि हमारे पास ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस पर जितनी बार भी काटेगा उतने नंबर ऑफ हमारे क्या कहलाएंगे, जीरोस, या फिर उतने नंबर ऑफ हमारे होंगे शून्यांक। क्लियर। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है कि क्या जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन ओनली बी अ रियल नंबर्स, क्या सिर्फ ये रियल नंबर्स हो सकते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में एक डेफिनेशन दी हुई है कि जिसमें उन्होंने बताया है कि जीरोस क्या होती हैं हमारी, जीरोस वो रियल नंबर जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने पर हमारा आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ठीक है, तो क्या ये जो जीरोस है, क्या जो वो नंबर है, जैसे सपोज मेरे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है x² + 2x + 4, क्या ये जो पॉलिनोमियल है इसकी जो जीरोस होंगी वो सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स हो सकती हैं? जी नहीं, इसकी जो हमारी नंबर ऑफ जीरोस है वो हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि वो हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो। बट आपके सिलेबस में, आपके एनसीईआरटी बुक में स्पेशली ये चीज क्यों मेंशन है कि ये सिर्फ रियल नंबर्स होंगे या फिर वास्तविक संख्याएं होंगी, क्योंकि जो अभी आपका पार्ट है सिलेबस का क्लास 10th में हमने सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ा है अभी तक, रियल नंबर्स के बारे में, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में नहीं पढ़ा हुआ। तो इसीलिए उन्होंने सेफर साइड के लिए इस तरह से क्वेश्चंस बनाए हैं एक्सरसाइज में, और इस तरह से आपको जो है वो मैनिपुलेट किया है चीजों को कि आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, रियल नंबर्स। बट नंबर ऑफ जीरोस जो है वो जीरो जो वैल्यू है वो मेरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकती है, जो कि आप क्लास 11th में पढ़ोगे कि व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड हाउ दे आर रिप्रेजेंटेड, कैसे हम उनको लिखते हैं, क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो सारी चीजें आप जो है क्लास 11th में पढ़ें। ठीक है, तो आपकी बुक में जो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल के रियल नंबर्स का बेस्ड डेफिनेशन है उसका सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ा है, रियल नंबर्स के बारे में। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन, can we count the number of times a graph cuts the y-axis while calculating the number of the zeros of a polynomial? तो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि अभी मैंने आपको बताया कि हम क्या कर रहे हैं, जब हम ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोस काउंट करते हैं तो सिर्फ क्या काउंट करते हैं कि कितनी बार ये मेरा जो ग्राफ है वो किसको कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को। ठीक है, तो क्या y एक्सिस पर जब कट करेगा तो क्या मैं वो भी नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर सकती हूँ, उसको भी मैं नंबर ऑफ जीरोस में काउंट कर सकती हूँ, या सिर्फ ऐसा कोई फिक्स्ड रूल है कि हमें सिर्फ हमेशा और हमेशा किसकी नंबर ऑफ जीरोस काउंट करनी है, एक्स एक्सिस। ठीक है जी, तो इसके लिए एक रीजन तो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि हम y इसकी क्यों लेते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने ये पूरा डिटेल में मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन किया है कि हम x एक्सिस के क्यों लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं y एक्सिस के हमें कब लेने हैं। ठीक है, जो ये मेरा पॉलिनोमियल है ये मैंने किसकी फॉर्म में लिखा है, x की फॉर्म में, राइट। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, y, क्योंकि ग्राफ पे दो ही टर्म्स होती हैं, x और y। ठीक है, तो मेरे पास अगर x में पॉलिनोमियल लिया है तो वो आंसर किस में आएगा, मेरा y में। तो मुझे आंसर क्या चाहिए होता है, हमेशा जीरो। तो इसीलिए जीरो कहाँ पर होता है, जीरो x और y के ग्राफ में जीरो कहाँ पे होता है, हमारा x एक्सिस पर। ठीक है, तो इसीलिए हम किसके जीरोस काउंट करते हैं, x एक्सिस की। बट अगर y की बात करें तो y में मुझे क्या करना पड़ेगा,
पड़ेगा। अगर मैं अपना पॉलिनोमियल इस तरह से लिख दूं x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4, तो अब क्या हो जाएगा, अब उल्टा हो जाएगा, यानी कि मुझे अब क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या चीज जीरो चाहिए अब, यानी कि x की वैल्यू जीरो चाहिए, क्योंकि जीरोस क्या होती है कि मेरा आंसर जो है पॉलिनोमियल का वो जीरो आना चाहिए, यानी कि अब मेरी x की वैल्यू जीरो आनी चाहिए। तो x की वैल्यू जीरो कहाँ पर होती है हमारी y एक्सिस पर। ऐसे केस में हम कहाँ पर चेक करेंगे कि ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है, जितनी बार वो y एक्सिस को काटेगा, ठीक है। तो ऐसा कोई भी फिक्स रूल नहीं है कि हमें सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस की ही देखनी है, वो डिपेंड करता है कि हम पॉलिनोमियल की रिप्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं। अगर हम x की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो x एक्सिस देखनी है, अगर y की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें y एक्सिस चेक करनी है, ठीक है जी। अब पढ़ते हैं वो थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के, इस चैप्टर नंबर 2 के। अब उसके बाद हमारे बचे हुए क्वेश्चंस इस चैप्टर के, क्वेश्चन नंबर 2 सिर्फ हमारा इस चैप्टर का बचा हुआ है, बाकी सीबीएसई के सिलेबस में 2.3 और 2.4 एक्सरसाइज नहीं है, आपके सिलेबस में वो नहीं आने वाली, बट स्टिल अगर आपको समझनी है वो किसी भी और मोटिव के लिए, किसी भी और पर्पस के लिए, तो आप जो है मेरे चैनल पर 2 वीडियोस देख सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो कि आपकी 2.3 और 2.4 में हेल्पफुल रहने वाली है, और उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है जी। बात करते हैं आगे अपने इन क्वेश्चंस की। इन क्वेश्चंस में क्या है कि आपको क्या दिया हुआ है, जीरोस दी हुई हैं और आपको क्या निकालना है, इससे पॉलिनोमियल निकालना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो है वो पेपर में हमारे ज्यादा आते हैं, राइट, कंपैरेटिव टू द फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ और जीरोस निकालनी है, ये क्वेश्चंस हमारे पेपर में जो है वो ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो क्या है हमारे पास 2 जीरोस होती हैं, अल्फा और बीटा, जिसकी वैल्यूज मैंने आपको क्या बताई थी, -b/a, और दूसरी वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, क्या होती है c/a, ठीक है। तो -b/a मतलब एक जीरो मेरी क्या है 1/4, और दूसरी जीरो मेरी क्या है -1, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ से देखोगे, सबसे पहले मुझे किसकी वैल्यूज निकालनी, a, b और c की। क्यों चाहिए, क्योंकि जो मेरा पॉलिनोमियल होता है या जो बहुपद होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। पेपर में ये गलती मत कर देना कि आप यहाँ पर इसके इक्वल टू में 0 लिख दो। अगर इसके इक्वल टू में हम 0 लगा देंगे तो वो मेरी क्या बन जाती है, एक इक्वेशन, जबकि हमारा जो चैप्टर है वो किसका है, पॉलिनोमियल्स का, राइट। तो इक्वल टू 0 हमें यहाँ पर नहीं लगानी है, ठीक है जी। तो अब बेसिकली मुझे क्या चाहिए, a, b और c की वैल्यूज। अगर a, b और c की वैल्यूज आ जाएं तो मेरा क्या आ जाएगा, पॉलिनोमियल, ठीक है। तो a, b और c की वैल्यूज कहाँ से निकाल सकते हैं, अगर कंपेयर करें तो यहाँ ऊपर b लिखा है, यहाँ ऊपर 1 लिखा है, तो b की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए मेरी, -1, ठीक है। a की वैल्यू क्या आनी चाहिए, यहाँ a लिखा है, यहाँ 4, यहाँ से a की वैल्यू 4 आ रही है, बट यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ रही है, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा है मेरा 1, यहाँ से a की वैल्यू 1 और यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ रही है 4, तो दोनों जगह से अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए इस वाली को हम न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 4 से, ठीक है। तो अब आ गया आंसर, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 4, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने से मेरी इक्वेशन पे, मेरे इस टर्म पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। इसी तरह से b की वैल्यू अगर ध्यान से देखना, ये मिस नहीं करना है साइन, b की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ माइनस है लेकिन यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, -1। इसी तरह से c की वैल्यू यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या लिखी है -4, तो c की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, -4। तो इसमें पुट कर देंगे, a की वैल्यू कितनी आ गई 4x² प्लस b की जगह पे क्या रखेंगे, -1 इंटू x प्लस c की जगह पे क्या लिखेंगे हम, -4।
तो फाइनल जो मेरा पॉलिनॉमियल बन जाएगा वो क्या बन जाएगा मेरा 4x² प्लस और माइनस, आंसर क्या आता है मेरा माइनस, फिर से प्लस और माइनस, आंसर किस में आता है माइनस में, तो क्या बन गया मेरा 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये भी कुछ थोड़ा अलग सा ट्रिकी पार्ट है, इसीलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है सो दैट कि आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। देन अब हमारे पास क्या है कि मुझे ये क्या दी है जीरोस कहें या शून्यांक कहें एक ही बात है। तो अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास पहला शून्यांक क्या दिया है मुझे 0 और दूसरा शून्यांक क्या है मेरे पास √5। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं शून्यांक को माइनस का b/a और इधर से क्या लिख सकते हैं हम दूसरे शून्यांक क्या होता है हमारा c/a। ये सब कुछ मैंने अपनी पिछली वीडियोस में पहले से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है जी। तो अब अगर आप यहाँ से देखोगे ध्यान से तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसके डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं है, तो यानी कि इसके डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं और यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं 1। तो यहाँ से a की वैल्यू भी 1 आ गई, इधर से भी a की वैल्यू 1 आ रही है, तो यानी कि मेरे पास क्या आ गया a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू ये b ऊपर और ये यहाँ पर, तो b की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 0। इसी तरह से c को जब कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी √5। ठीक है, बस कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद अपने पॉलिनॉमियल में ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो क्या आ गया ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू कितनी है 1 इंटू x² प्लस b की वैल्यू 0 इंटू x प्लस c की वैल्यू कितनी है मेरी √5। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, आपके पास आंसर आ गया। 1 इंटू x² कितना हो गया x² प्लस 0 इंटू x क्या हो गया 0, इसको छोड़ देते हैं, प्लस का √5। ये बन गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, लास्ट पार्ट इस वीडियो का, बाकी सारे के सारे पार्ट्स इसी तरह से आप खुद से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मेरे पास क्या है दो जीरोस दी हैं मुझे, क्या है पहली अल्फ़ा की वैल्यू -1/4 और दूसरा बीटा क्या है मेरा 1/4। अल्फ़ा क्या होता है माइनस का b/a और बीटा कितना होता है मेरा c/a। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर किया अभी। तो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू भी 4 बन रही है यहाँ से भी, और यहाँ से भी a की वैल्यू कितनी बन रही है 4 बन रही है। तो यानी कि मुझे कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर a की वैल्यू सेम नहीं बन रही हो तब हमें यहाँ पे क्या करना है, दोनों को सेम बनाना है, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके और उसी नंबर से डिवाइड करके। तो a की वैल्यू आ गई 4। अब b की वैल्यू, अब b देखो यहाँ पे क्या है -b और यहाँ क्या है -1, यानी कि दोनों तरफ माइनस लगा हुआ है तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो b की जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी मेरी 1। इसी तरह से जो c है, c की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, c की वैल्यू आ जाएगी मेरी 1। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, अपने पॉलिनॉमियल में ये वैल्यूज पुट कर दीजिए ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू कितनी है मेरी 4x² प्लस b कितना है मेरा 1 इंटू x प्लस c कितना है मेरा 1। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया मेरा 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो ये बन गया मेरा पॉलिनॉमियल। क्लियर। तो जो ये चैप्टर है सेकंड चैप्टर पॉलिनॉमियल्स का या बहुपद का जो चैप्टर है वो आपका यहाँ पे ख़त्म होता है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस पैटर्न ऑफ CBSE एज पर द 2022 एंड 2023। ठीक है, इस बार का जो सिलेबस है उसमें आपके पास 2.3 और 2.4 एक्सरसाइज नहीं है, बट इन केस अगर आपको समझनी है कि हम लॉन्ग डिवीज़न जो आपका 2.3 का पार्ट है वो कैसे करते हैं तो उसके लिए मेरे चैनल पर पहले से लॉन्ग डिवीज़न की एक वीडियो अपलोडेड है, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं कि हम लॉन्ग डिवीज़न जो है वो कैसे करते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।